ये ऐसे किया जाता है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो स्पेशल नोट निकल करके आएगा, इसका मतलब शॉर्ट, अब देखो शॉर्ट लेंथ ऑफ थिक वायर इज यूज्ड फॉर गेटिंग लो रेसिस्टेंस। देख लीजिएगा, और लॉन्ग लेंथ ऑफ थिन वायर इज यूज फॉर गेटिंग हाई रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या होगा कि जो थिकनेस ऑफ वायर है यूजुअली रिप्रेजेंट इन डायमीटर, डायमीटर में आपका करते हैं आपका देखो ऐसे। तो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, इसका मतलब कुल मिला के क्या हुआ इन टोटल, जो वायर की आपकी जो रेसिस्टेंस होती है आपका ना देखो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर। ये होता है थिकनेस ऑफ वायर। आपका हमेशा जो तार की मोटाई होती है उसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं डायमीटर में, और रेसिस्टेंस आपका हमेशा डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमेशा याद रखिए, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी तार की डायमीटर को अगर आप डबल कर देंगे, ये देखो इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल, अगर आप इसको डबल कर देंगे सो रेसिस्टेंस विल बी, रेसिस्टेंस क्या होगी आपका 1/4 टाइम्स हो जाएगी। यानी देखो डी इज इक्वल आपने 2 किया, आर इज इक्वल आपका देखो 1/d स्क्वायर हुआ, तो 1/2 का स्क्वायर आपका 1/4 टाइम्स हो आपका ना। सेकेंड, इफ डी डायमीटर ऑफ वायर इज हाफ, अगर इसको हाफ कर देते हैं डायमीटर, यानी कि डी इज इक्वल आपका 1/2 कर देते, आर इज इक्वल देखो 1/d का स्क्वायर आपने बोला, 1/2 का स्क्वायर, तो ये ऊपर चले जाएगा तो आपका देखो 4 टाइम्स। आ गया? क्लियर? इज इट क्लियर? अब तो कोई परेशानी नहीं है ना। The third factor which generally affect on the resistance is effect of nature of material of conductor। हमारे साथ एक गिरीश जोशी पढ़ता था 12th में, वो नेचर को आपका हमेशा नटूरे कहते थे, नटूरे। तो देखो, तो नाउ इसका मतलब the electrical resistance of the conductor depends on the nature of material। नेचर ऑफ मटेरियल में दो चीजें होती हैं, प्योर मेटल का बना है, आइदर दैट इज मेड ऑफ प्योर मेटल, और आपका अलॉयज से मिलकर के बना है। ये दो चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। चेक क्या करता है सर, अगर करंट हो रहा है तो उसमें क्या चेक करेगा? अभी देखो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका देखो सम मटेरियल, मटेरियल क्या होता है मेटल से है, हाँ लो रेसिस्टेंसेस, कुछ की लो रेसिस्टेंस होती है, एंड someone has high resistances। अभी आपने बोला सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, आपने बोला था। कुछ मेटल्स कंडक्टर होते हैं, कुछ नहीं। हाई रेसिस्टेंस होती कि नहीं की कम है, तो जैसे आपने दो सिमिलर वायर रख दी, ये इनकी सेम डायमीटर दे है विथ सेम लेंथ। जैसे एक आपने कॉपर ले लिया प्योर, और एक आपने निक्रोम वायर ले लिया, ये एलॉय,
दोनों की डायमीटर भी सेम है तो दोनों का रेडियस सेम होगा, दोनों की लेंथ भी आपकी क्या है सेम है, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। तो ना दो, ठीक है ना। आप ये पाएंगे कि ना निक्रोम वायर इज अबाउट 60 times more than that of copper wire. इसका मतलब निक्रोम वायर हैज रेसिस्टेंस, जो निक्रोम वायर की रेसिस्टेंस होगी वो 60 टाइम्स ज्यादा होगी कॉपर की। तो नेचर आपका हो गया। इसका मतलब एलॉय क्या हुआ, एलॉय का मतलब दो मेटल्स मिल रहे हैं ना, तो प्योरिटी उनकी लगभग खत्म हो गई एलॉय से, और कॉपर आपका प्योर है। तो एलॉयज की आपकी क्या होती है, हमेशा क्यों यूज किया जाता है, हाई रेसिस्टेंस के लिए। प्योर को क्या करते हैं, जो बिजली के तार बनाते हैं आप, उनको क्या करते हैं आप, जो आपके घर में डोमेस्टिक वायरिंग होती है ये आपका कॉपर की वायरिंग की होती है। क्यों है, लो रेसिस्टिविटी के लिए। आप समझिए, जल्दी गर्म ना होता। इज इट क्लियर, हो गया, ठीक है। इसका मतलब दिस शोज दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। प्लीज डू इट नाउ। So factor affecting to the resistance of the conductor is length of the conductor is directly proportional to the resistance, यानी कि आपका दूसरा फैक्टर आपका क्या हो गया कि आपका the resistance of conductor is inversely proportional to the area of cross section। तीसरा आपका क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ। और चौथा रेसिस्टिविटी से पहले एक और बताना देना चाहूंगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये मैंने छोड़ दिया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब रेसिस्टेंस ऑफ जो ऑल प्योर जितने भी आपके मेटल्स होते हैं इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ तापमान। गर्मी में रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है, तार जी जी डिक्रीजिंग ऑन लोअरिंग, मतलब गर्मियों में तार का जो रेजिस्टेंस होता है, प्योर अगर मेटल होगा, प्योर अगर मेटल होगा, प्योर तो सब कॉपर भी नहीं होता होगा। कॉपर प्योर क्यों नहीं होता, प्योर होता है, प्योर होता है जी हाँ। तो प्योर होगा तो आपका क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, उसकी रेसिस्टिविटी आपका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, और डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज। इसीलिए जो लेकिन जो एलॉयज होंगे, एलॉयज में जैसे आपने क्या बोला था, निक्रोम बोला था आपने, मैग्नीशियम बोला था, कांस्टेंट यूरेका बोला था जिसको, ऑलमोस्ट ये क्या होते हैं एलॉयज में, क्या होता है ये अनइफेक्टेड रहते हैं बाय टेम्परेचर। जबकि प्योर में इंक्रीज करेगा टेम्परेचर तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा आपका और डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर, फाइन हो गया। अब आपका आ जाता हूं रेसिस्टिविटी। अब आप अभी अभी आपने थोड़ी पहले देर पर क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बोला था। लेंथ ऑफ कंडक्टर को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर को लोअर करेंगे ये भी आपका लोअर करता है, पहली चीज। दूसरा, R is inversely proportional to 1/. The resistance of conductor is inversely proportional to 1/. area of cross section inversely हो गया तो 1/, आपका रेसिप्रोकल हो गया। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, इंक्रीज आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका डिक्रीज करेगा तो वो आपका इंक्रीज करेगा। हो गया। अब आप इनको कंबाइन कर दीजिएगा, मर्जिंग। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, R is equal to L over A, दोनों को मर्ज कर दिया। अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का आप जो साइन हटाते हैं, R is equal to इसकी जगह में उल्टा P, आपका P जैसा लिख देते हैं, P ऐसे लिख देते हैं, L upon A हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ये जो आपका रो कहते हैं, इसको रो क्या है, इट इज ए कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को आपका क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी। इसी को आपका
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी करते हैं, स्पेसिफिक विशेष प्रकार का रेसिस्टेंस होता है। आपने क्या बोला? बेस्ट कंडक्टर कौन से होते हैं? जिनकी रेसिस्टिविटी कम होती है। रेजिस्टेंस कम होता है। रेसिस्टिविटी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या डिफरेंस? रेसिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है। और रेसिस्टिविटी क्या हुआ? क्या समझे आप रेसिस्टिविटी का मतलब? ये तो कांस्टेंट टर्म लगा है। अच्छा कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ में नहीं पढ़ा था? I is directly proportional to the potential differences. तो पोटेंशियल डिफरेंसेस जो आपने V जोड़ा IR कहा था ना? कुछ तो डिफरेंस होगा सर इन दोनों में। हाँ तो अभी देखो तो सही, R आपका ये आ गया, ये आ गया, तो आपको पहले तो आपका ये क्या, इसको हटाने के लिए आपने क्या किया, एक कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया, वो कांस्टेंट आपका क्या था? रो था, रो, उसको रो, इसी रो को आप क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी या रेसिस्टिविटी। ठीक हो गया? इसका मतलब अब इसका मेन, पहले तो इसको देखो, तो रेसिस्टिविटी इसी का आपका क्या हो जाएगा? R इंटू ए, ये ऊपर गया ओवर एल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा। इसका मतलब किसी भी वायर की रेसिस्टेंस बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। किसी वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो आपका नाम ये घट जाएगा। और अगर लेंथ अगर आप किसी भी तार की आप बढ़ाएंगे, रेसिस्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। और तार की अगर आप इसको कम करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले तो आप ये समझिए। ठीक हो गया? अब आपका इसका मतलब क्या समझिएगा? बोलिए इसका मतलब क्या समझे? किसी भी सब्सटेंस की आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आपको होती है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गई। बेस्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी तो होगी, मेरिट्स हो गई जिसकी। कोई तार अच्छा कब माना जाएगा? जब वो करंट को पास करेंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए? लो रेसिस्टिविटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तभी तो तार इलेक्ट्रिक करंट आपका इसमें क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। रेजिस्टेंस का कम होना चाहिए। रेसिस्टिविटी कम होनी चाहिए। क्या है सर रेजिस्टिविटी? प्रैक्टिकली क्या है? रेसिस्टिविटी कभी भी आपका नाम देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है? रेसिस्टिविटी कभी भी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर में कभी एक तो ये काम नहीं करती है। क्योंकि रेजिस्टेंस करता है। जो रेसिस्टेंस करते हैं वो डायरेक्टली, पहली चीज तो ये हो गया किसी, और ये आपका क्या बोला मैंने? ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आपका नाम। रेसिस्टिविटी की वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे रेसिस्टेंस के साथ। अगर द रेसिस्टिविटी वैल्यू टू कंपेयर द रेसिस्टेंस ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा, जब रेसिस्टेंस तो खाली आपका हो गया, लेकिन जब रेसिस्टिविटी की बात करेंगे इसके लिए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होने चाहिए। कौन अच्छा तार कंपेरेटिवली आप जब करेंगे, तो आपने जैसे कहा, आपने कहा नहीं हमें तो कॉपर की वायर लगानी, कॉपर की वायर लगानी क्यों कह रहे हैं आप? इसकी रेजिस्टेंस कम है। रेसिस्टिविटी कम है, रेसिस्टिविटी कम है। निक्रोम और कॉपर में निक्रोम की रेसिस्टिविटी ज्यादा है। ज्यादा होती है, स्पेसिफिक मतलब किसी रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस मतलब कि ओवरऑल सबका रेजिस्टेंस। निक्रोम तो रेसिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक किसी एक का। एक का। हाँ आप समझ गए ना? क्लियर हो गया? फाइन। तो आर्गुमेंट करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपका देखो ना, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ऐसे करो, रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ कहते हैं, या पाई आर स्क्वायर कहते हैं। पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब मीटर का स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, और ओवर लेंथ आपकी क्या होती है? मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो रेसिस्टिविटी की यूनिट आपकी क्या होगी? ओम मीटर। ठीक है? क्लियर? अब आपका नाम, अब आपका देखो, अब इसका एक एग्जांपल आपको बता दूं। जैसे एक कॉपर है, ठीक है? कॉपर की, सॉरी कॉपर की जो रेसिस्टिविटी होती है, आपको याद करिएगा मैंने कितनी लिखाई थी? 1.60 1.63 होगा। 9 9 into 10 to the minus 8 ओम मीटर। ठीक है ना?
इसका मतलब क्या होगा कि द रॉड ऑफ कॉपर, अगर जो कॉपर की रॉड लेंगे आपका नाम देखो, विच इज 1 मीटर लॉन्ग, जो 1 मीटर लंबी है, एंड हु हैव 1 स्क्वायर मीटर ऑफ डायमीटर, और जिसका डायमीटर आपका 1 आपका होगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा कि 1 स्क्वायर मीटर होगा आपका ना देखो, तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, यानी कि एक तार, ये देखो एक तार की लेंथ आपका 1 मीटर अगर है, और इसका अगर डायमीटर आपका क्या है 1 स्क्वायर मीटर है, 1 स्क्वायर मीटर, तो इसकी जो रेसिस्टिविटी होगी वो कितनी होगी 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8। Rod of wire is 1 meter long and it has 1 square meter of in area of cross section area, 1 square meter, 1 square meter in area of cross section, तो उसकी 1 मीटर स्क्वायर ये रेसिस्टिविटी होगी। ये सब 1 कुछ मीटर 1 1 मीटर तार है, ठीक है, और इसका जो इधर से मोटाई है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो आपका 1 स्क्वायर मीटर है, समझ रहे हैं, इसकी रेसिस्टिविटी कितनी होगी 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8, 1 मीटर लंबे तार की कह रहा हूं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा 1 स्क्वायर मीटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे उनकी शुड हैव लो रेसिस्टिविटी होनी चाहिए, एंड जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे उनकी क्या होनी चाहिए हाई रेसिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने कॉपर की बोली, अब कॉपर का मतलब, अब सिल्वर की बात करेंगे तो 1.60 इंटू 10 टू द -8 ओम मीटर, सिल्वर की रेसिस्टिविटी कितनी होती है, रेसिस्टिविटी मतलब ये हुआ सबको बुखार आया है रेजिस्टेंस, मेरे को ज्यादा आया आपको कम आया है रेजिस्टेंस, कंपैरेटिवली आपका होगा, मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि रेसिस्टिविटी वैल्यू टू कंपेयर द रेसिस्टेंस ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, तब वो रेसिस्टिविटी आपकी होगी, क्लियर। तो ये अब आपका, इसीलिए सिल्वर मेटल आपका क्या होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ आपका क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है आपका, तो कॉस्ट सिल्वर ऑफ कॉस्ट इज आपका वेरी मच आपका। एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी भी लो रेसिस्टिविटी होती है आपका नाम, और ये उसके कंपेरिजन में आपका कम इनकी कॉस्टिंग होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज होती है वो मच मोर हायर देन द प्योर मेटल होते हैं। एक चार्ट आपको याद होगा, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। आपको पता है थोड़े दिनों पहले, 2 दिन पहले मैंने क्या किया था कि रेसिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस रूम टेम्परेचर में 20 डिग्री में कंडक्टर का अलग लिखाया था, सेमी कंडक्टर्स का अलग लिखाया था, इंसुलेटर्स का अलग लिखाया था, वो आप इसको क्लियर देख लीजिए। इज इट क्लियर? फाइन।